आज हम लोग बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन बिहार दरोगा में किस विषय से कितना कितना आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बैंक को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे देखेंगे कि किस विषय से कितना क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं किसके कहने पर हुमायूंनामा को लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा की रचना किया था। सिरी शहर और सिरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये सिरी शहर और सिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसने ये सिरी शहर और सिरी का दुर्ग के अलावे अलाई दरवाज़ा, जिसको हम कुश के शिकार भी कहते हैं, हजार खम्बा वाला महल इत्यादि, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था। यह खिलजी वंश का शासक था। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक था उदय सिंह। जब बाबा अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1567 ईस्वी में, तो वहाँ का तब शासक कौन था? उदय सिंह था। तो शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह ने अपने जीवन में ही मकबरे का काम शुरू करवा दिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार कानूनगो के अनुसार शेरशाह का मकबरा को देख कर ऐसा लगता है कि वो अंदर से हिंदू और बाहर से मुस्लिम था। गुप्त कालीन प्रथम गणितज्ञ वो खगोल शास्त्री कौन था? गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था? ये आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिष थे। इन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। चलिए अब 6ठा नंबर देखते हैं। निम्न में से जैनों में 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर थे पांच सर्वनाथ। 23वें तीर्थ पांच सर्वनाथ। ये 24वें थे। और पहला कौन था? पहला ऋषभदेव था। और नेमिनेत्र कौमे थे। इसको अगले में हम लोग सेट में चर्चा करेंगे। 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा? वो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। यह दयानंद सरस्वती ने किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत का महान चिंतक व देशभक्त थे। और इसके बचपन, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। चलिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोले तो कौन होगा? चलिए, इसमें सरोजिनी नायडू होगा। यदि कहा जाए कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो होगा इसमें कौन? इसमें हो जाएगा एनी बेसेंट होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? चलिए बताइए। इसमें होगा जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में ही इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सर की उपाधि लौटा दिया था। और महात्मा गांधी ने कैंसर ये हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला हत्याकांड के बाद। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? चलिए बताइए। यह 8 प्रांतों में बटे थे। 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, जबकि 3 अन्य राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और जहां संघ गठबंधन की सरकार बनी।
चलिए, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला बताइए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। और चलिए, प्रथमा समाज के संस्थापक कौन थे? प्रथमा समाज के संस्थापक बताइए। महादेव गोविंद रानड़े थे। महावीर गोविंद रानड़े थे। ब्रह्म समाज संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय। आत्मीय समाज, ब्रह्म समाज, हिंदू कॉलेज, ये सब ये राजा मोहन में क्या था। और ज्योतिबा राव फुले, ज्योतिबा राव फुले में क्या कहते हैं? ज्योतिबा राव फुले ने बताइए। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने की थी। और गांधी जी को दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और हुई थी? गांधी जी को दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को हुई थी? यह 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था और पहुंचा था कब? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और टोटल 78 व्यक्ति इसके साथ में गए थे। और यह जो है अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक यात्रा किया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1929 ईस्वी में लाहौर के रावी नदी के तट पर जो है जो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इसलिए 26 जनवरी 1930 को जो हम लोग जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में भी भारत में मनाने का निश्चय किया था। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी? ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। यहाँ पूछ रहा है, घेर दीजिए। ऐसा सब क्वेश्चन आए पहले तो इसको घेर देना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। नहीं होगा, चीन ने चाय कंपनी को नहीं रखा था। 15 का डी नंबर होगा। चलिए अब ज्योग्राफी में हम लोग जाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह संधि जो हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, यह जो है 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? कामेट, ये कौन? कामेट पर्वत चोटी भारत में स्थित है। ये नेपाल में, ये भी नेपाल में, ये भी नेपाल में। मकालो, अन्नपूर्णा, ये ममता पर्वत, ये सब नेपाल में। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है किसके बराबर बताइए? 9.46 × 12 किलोमीटर। यदि आधे मीटर में रहेगा तो जो है कितना 10 पर हो जाएगा 15 मीटर। मेघालय को गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? इस फसल को तले जानी जाती है, संतरा उत्पादन के लिए जानी जाती है। मेघालय गारो पहाड़ियाँ, तो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ। तो गारो जो पहाड़ियाँ है यह संतरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे वाल्मीकि बाघ अभयारण्य बिहार में है। चलिए किस नंबर? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? अनाईमुदी है। और नीलगिरी के सर्वोच्च 2 बेटा है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें राज्य व्यवस्था में। तथा भारतीय संविधान के प्रारंभ मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान में किस भाग में इसका समावेशन किया गया? यहाँ मौलिक कर्तव्य जो है यह है भाग 4 का को में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है 42वां संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना थे? 10 थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 13 सितंबर 1946 ईस्वी को। 13 यदि बोला जाए संविधान के प्रथम बैठक को जो है वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक जिसका जो वो अस्थायी अध्यक्ष जो था सच्चिदानंद सिन्हा था। और जब वो अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। चलिए आगे क्वेश्चन वही है। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा ही होगा। अगर वो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए सच्चिदानंद सिन्हा होगा। अगर पूछा जाए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1919 में पार्लियामेंट सुधार के अंतर्गत जो है पार्लियामेंट सुधार के अंतर्गत कहीं बोला जाता है सांप्रदायिक प्रणाली का प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? अधिकृत संपत्ति ये आवश्यक नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति अपना उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को देता है। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? तो इसमें ट्रिक याद रख लिए टीबी जुकाम। तो तेलंगाना बिहार जम्मू कश्मीर अब नहीं है। उत्तर प्रदेश कर्नाटक आंध्र प्रदेश और प्रदेश था। इसमें जो है कहाँ पंजाब में नहीं है। पंजाब में नहीं, इसमें है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ये 15-16 ये नंबर होगा 29 का ये नंबर होगा 29 का 15, 16, 19, 29, 30 होगा ना। ये होगा। चलिए आगे से सेट हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा।